वालेकुम मेरे यूट्यूब साथियों, उम्मीद आप खैर से होंगे। साथियों, मैं मुख्तलिफ वक्तों पर टाइम पर आपको सामने किताबों का तारफ़ पेश करता रहा हूँ बगैर किसी लालच के। और दोस्त मेरे SMS करते हैं, कॉल करते हैं कि ये किताब कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। दोस्तों, मैं वीडियो के आगाज़ में किताब के पहले सफ़े पर उसका पता, फ़ोन नंबर, पब्लिशर का सब देता हूँ। अगर कोई मंगवाना चाहे तो मंगवा सकता है, इधर से कॉल करके आपको भेज देंगे। मैं खुद घर बैठकर डाक के ज़रिए, TCA और किसी कोरियर सर्विस के ज़रिए मंगवाता हूँ। कभी डाक खर्च खुद अदा करनी पड़ती है। कुछ किताबों से एक लगाव है मेरा। सिर्फ पढ़ने की हद तक मैं लिखने वाला नहीं हूँ। पढ़ता हूँ, अच्छी चीज़ें पढ़ता हूँ, नावल, फिक्शन, तारीख़, हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी। जो मेरे पसंदीदा जो हैं नावल है, फिक्शन, हिस्ट्री और सियासत, पॉलिटिक जो मुझे अच्छी लगती है, मैं पढ़ता हूँ। ख़ास लगाव हिस्ट्री पर ये दोनों किताबें, जो एक भाकर नकवी, उर्दू के बड़े राइटर, बड़ा नाम, उनकी किताबों का तारफ़ है। किसी तारफ़ का मोहताज नहीं। किताबें आप मंगवाना चाहें, मेरा सिर्फ मकसद किताबों का इंट्रोडक्शन करवाना है। मंगवाए ना मंगवाए, आपका मतलब है। आप पढ़ना चाहें तो मंगवा से पुरानी शाया की हुई किताबें, लेकिन जब तक मेरे हाथ लगे। सो दोस्तों, किताबों का तारीफ़ करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। वीडियो का आगाज़ करते साथियों, ये नावल है नकारा, भाकर नकवी का तर्जमा है। घंटर ग्रास जर्मन के बड़े बात राइटर, उसका जो है नावल है। द टिन ड्रम के नाम से आप तारफ़ करवाता हूँ। पहले असद मोहम्मद ख़ान के कुछ अल्फाज आपके सामने भाकर नकवी, उनके अदब के बारे में। जर्मन अदीब घंटर ग्रास का शुमार उनके बाकमाल लिखने वाले में होता है, जिन्होंने अपने लिखे हुए लफ्ज़ों पर बढ़ती हुई ज़िंदगी में दोई मिटाने का हुनर पा लिया। और ये हुनर हमा शमा को नसीब नहीं होता। इसीलिए तपस्या की ज़रूरत भी होती। तपस्या की ज़रूरत इसकी आग की भी, जो लिखने वाले के अंदरूनी की दिखाई भी रखती है और रोशन भी है। इन चीज़ों के साथ साथ किस्मत यावरी भी अपना एक काम करती है। घंटर ग्रास के तख्लीकी मार्कों में उन हकीकत ऐसा सबसे ज़्यादा इसका नावल द टिन ड्रम की बाबत होता है। ये नावल क्या है? फ़न की ज़िंदगी बनाए जाने का मार्का है। और घंटर ग्रास इस अव्वल ता आखिर मार्के में सखरू नज़र आता है। ये ग्रास की खुशकिस्मती है, नावल के मुतरजम भाकर नकवी की खुशकिस्मती है, और हम सब उर्दू पढ़ने वालों को भी खुशकिस्मती है कि ग्रास का मिजाज, उसका एहसास लिखने के अंदर उस अंदाज तर्जमे में बड़ी खूबी से आ गया। भाकर नकवी ने गुज़िश्ता बरसों में 2 उर्दू तर्जमे के शोबे में बड़ी खिदमत से अंजाम दी। उनका एक बाद दूसरा कारनामा सामने आया। ऐसा देख कर जी खुश हुआ, खुदा उन्हें खुश रखे और उसी तरह अपनी ज़बान और अपने अदब को सूरतमंद बनाता रहे। तो साथियों, ये नकारा के नाम से ये जर्मनी लेखक घंटर ग्रास, जर्मन की कौम की तरह जर्मन अदब भी अपनी एक ख़ास शनाख्त रखता है। एक सब होती है एक जर्मन कौम जिससे तामीर उतर के। साथियों, ये कुछ अल्फाज तो ये किताब आप पढ़ना चाहे। ये बरसात की वजह से किताब, ये 1200 रुपये इसकी कीमत है 10 दिसंबर 2012 में। अब ये आसमान को छूती होगी कीमतें। ये इसका पता है, आप मंगवाना चाहे, पढ़ना चाहे, पढ़ सकते हैं। और ये नावल आप तारीख ऐसा रखता है, मुश्किल आसत। अगर अल्फ्रेड नोबेल से मुतल्लिक़ मेरा काम तसल्लुस देखा जाए तो कहा जा सकता है इस सिलसिले का छठा ऐसा मारूफ होता जन्मदिन घंटर का मशहूर ज़माना नावल द टिन ड्रम का उर्दू ज़बान तर्जमे नकारा में इस वक्त आपके हाथों में है। घंटर ग्रास तख्लीक नगाशात में यूँ तो इस नावल की हैसियत इंफरादी ताम ये 3 सिलसिलेवार नावल का पहला ऐसा नावल का ये सिलसिला डेंजिंगटन नाम मशहूर हुआ। कहने वाले कहते हैं कि इसको शर्त नाम अरूज पर ले गया था। किस हद तक मतवाज़ा होने के बावजूद ग्रास के इस नावल को 20वीं सदी के जर्मन ज़बान के 10 बेहतरीन नावलों में शुमार किया गया। इस एक बात भी इसके नावल की अदबी कदर और कीमत का अंदाज़ा लगा सकता है कि मेरे ख्याल में किसी किताब का मुतनाज़ा होना इस अमर की दलील है। लिखने वाले अपने मौजू को नए अंदाज में लिखने और नए तौर से पेश करने की कोशिश है और यकीन तौर पर अपने मौजू को कुछ न कुछ ऐसी पैरनुमा करने में कामयाब हो गया है। साथियों, ये नावल जो है आपके सामने थोड़ा तारफ़ किया भाकर नकवी साहब। और इस कहते हैं कि इस 1979 के
گراس زیر نظر ناول پر مبنی فلم بنی تھی جس کو غیر ملکی زبانوں میں بنائی جانے والی فلموں کا اکادمی ایوارڈ دیا گیا تھا. ساتھیوں یہ ناول بہت بڑا ناول ہے، تقریباً 750-800 صفحات پر مشتمل ناول ہے. یہ برسات کی وجہ سے اس کی یہ زبون حالت ہو گئی تھی، جو 2022 میں برسات پڑی تھی. آپ یہ پڑھنا چاہیں، لینا چاہیں، آپ کے سامنے میں اس کا پتہ دے دیا ہے. پھر آپ کی جو مرضی، آپ لینا چاہیں نہ لینا چاہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. تو میرا مقصد تھا تعارف کروانا آپ کے سامنے. باقر نقوی ناکارہ گنتر گراس. وہ دوسرا کتاب ہے نوبل حیاتیات، نوبل انعام پانے والے ادیبوں کا بایو ڈیٹا. عطا الحق قاسمی صاحب لکھتے ہیں، باقر نقوی سے میری تعارف اچھی ہے، شاعری اچھے انسان کی حیثیت سے انہوں نے اپنے پہچان دوسری جو ہے پہلی بنا دی. وہ نہ زیادہ مشاعرے پڑھتے، نہ ہی انہوں نے اپنے حلقہ احباب کو زیادہ وسیع کیا، لیکن اپنی جو پہچان انہوں نے ایک بار قائم کی وہ گزرتے وقت کے ساتھ مستقل ہو چلی گئی. اگر میں کہوں کہ گزشتہ برسوں میں وہ اپنے ادبی شناخت ابتدائی حوالے سے بہت آگے نکل گئے ہیں تو کوئی مبالغہ نہیں. بالکل حقیقت ہے، یہ بات سچ ہے. سے مبارک سر مستحق ہے کہ اس لیے کہ سمجھتا ہوں کہ باقر نقوی انفرادی کارناموں کو بڑھ چڑھ کر پذیرائی ہونی چاہیے. ساتھیوں اگر آپ کتاب منگوانا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو ایک جو ادارہ ہے اس سے چھاپتے ہیں کتابیں، اس ادارے سے آپ منگوا سکتے ہیں گھر بیٹھ کر، کال کر کے، ڈاک کے ذریعے، کوریئر سروس ذریعے. اور اس کی جو پرائس ہے، قیمت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ جو ہے 2012 میں 3000 روپے سے قیمت تھی، لیکن اب یہ 7-8 ہزار سے کم نہیں ملے گی، کیونکہ میں جانتا ہوں پبلشروں کو وہ قیمتیں کتنی زیادہ رکھتی ہیں. ساتھیوں یہ ان نوبل انعام یافتہ ادیبوں کی جو انعام یافتہ لینے والے ان کا بایو ڈیٹا، ان کی یہ چیپٹرس ان پر جو لکھا گیا ہے. مجھے تو یہ کتاب اس لیے اچھی لگی کہ میں پڑھنا چاہتا تھا نوبل ادیبوں کو، نوبل انعام حاصل کرنے والوں کو. ان کی جو انعام لیتے وقت ان کے تاثر تھے وہ آپ کے سامنے ضروری ہے پڑھنے والوں کے سامنے دیا جائے. مقدمہ ہے، آزاد فکر ہر مہذب معاشرے کا منتہا مقصود ہے، لیکن شعور اور ضمیر کے ارتقاء بغیر آزادی تصور بھی نہیں کیا جائے. ارتقاء ہمیشہ ایک ہی سرچشمہ ہے، علم. زمین و آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی رنگوں کا کائنات. ساتھیوں یہ تعمیر کا لحاظ تجربے پر ہوتی. یہ الفریڈ نوبل کے نام سے نوبل حیاتیات، نوبل انعام پانے والے شخصیوں کی بایو ڈیٹا ہے، اور جو ان کے تفصیلی ہے آپ کے سامنے ہے. آپ یہ 600 صفحات پر مشتمل کتاب ہے. لینا چاہے، پڑھنا چاہے، آپ کے سامنے ہیں دونوں کتاب آپ اس ادارے سے کال کر کے منگوا سکتے ہیں. آپ پڑھنا چاہیں، لینا چاہیں، آپ کے سامنے کتابیں، کوئی زبردستی نہیں کرتا. جاتے جاتے ویڈیو لمبی ہو گئی، جب ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کریں گے تو بڑی مہربانی ہوگی.